फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका पीएच और पीओएच कैसे अफेक्ट करता है। तो आज हम सीखेंगे पीएच होता क्या है और पीएच स्केल एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक था स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और ए बेसिक सॉल्यूशन। तो हमको कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया और बेसिक सॉल्यूशन दिया गया तो उसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है या वीकली एसिडिक है, या बहुत ज़्यादा बेसिक है या वीकली बेसिक है। तो उन सॉल्यूशन को हम कंपेयर कैसे करते हैं, पीएच स्केल के बेस पर कंपेयर करते हैं। अब डाउट आता है कि पीएच स्केल होता क्या है, तो पीएच स्केल को देखते हैं। तो टॉपिक आज का पीएच स्केल। The strength of an acid or a base is measured on a scale of number called the pH scale। तो जो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ को हम एक स्केल पे मेजर करते हैं जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उस स्केल को बोलते हैं हम pH स्केल। The pH scale has values from 0 to 14। तो जो pH स्केल होता है उसमें वैल्यू होते हैं 0 to 14। तो यहाँ पर सामने हमने ड्रॉ किया हुआ है pH स्केल है जहाँ पर वैल्यू है 0 से लेके 14 तक। तो हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 14 तक। अब इसका मतलब क्या है, जरा यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन का pH एग्जैक्टली 7 है, एग्जैक्टली 7 होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। और pH 7 से ज्यादा है तो इस तरफ सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, और pH 7 से कम है तो इस तरफ सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से बोल सकते हैं यदि pH इज इक्वल टू 7 तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, pH इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। एंड थर्ड, pH इज ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेसिक। तो pH स्केल का हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक पावर और बेसिक पावर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ से देखें जरा, 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से कम पर क्या एसिडिक है, 7 से ज्यादा पर क्या है, बेसिक है। अब कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसके लिए भी यहाँ पर हमने डेटा ले रखे हैं। यदि pH 7 से ज्यादा और 10.5 के आसपास तक है, मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा मीन 7.01 7.02 से लेके 10.5 के आसपास तक है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस का है। अब 10.5 से लेके 14 तक है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं कि जब हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, इस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बेसिक पावर इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस ए का सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस बी का सॉल्यूशन है। इसका pH है 8 और इसका pH है 9। तो पूछा जा सकता है कि बेटा किसकी बेसिक पावर ज्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक पावर इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, pH इंक्रीज होने से बेसिक पावर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब A की बेसिक पावर कम है, B की बेसिक पावर क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको pH गिवन होगा, उनकी एसिडिक पावर और बेसिक पावर कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखते चले इधर कि जब pH 7 से थोड़ा सा कम मींस 6.98 या 6.99 से लेके 3.5 के आसपास तक है तो सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस का है, सॉरी वीक एसिड का है। और जब pH 3.5 से लेके 0 के आसपास तक जा रहा तो सॉल्यूशन क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो यहाँ से क्या दे रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी सॉल्यूशन का pH 1 है और किसी सॉल्यूशन का pH 2 है तो उसमें वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा जिसका pH कम होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एसिडिक पावर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 1 है
और एक और सॉल्यूशन जिसका pH 2 है। तो जब pH 1 है तो उसकी एसिडिक पावर ज्यादा होगी, बिकॉज राइट से लेफ्ट आने से एसिडिक पावर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना कम pH उतनी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक पावर होगी। तो pH स्केल का यूज यही होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, pH स्केल एक नंबर ऑफ स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 वैल्यू होते हैं, और जब वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, 7 होगा एग्जैक्टली तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा और 14 के आसपास तक तो बेसिक। और जब हम क्या करेंगे 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक पावर बढ़ेगी, 7 से कम जाएंगे तो एसिडिक पावर इंक्रीज होगी। यदि pH 0 से लेकर 3.5 तक है तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से लेकर 6.99 तक है तो क्या हुआ, वीक एसिड, 7.01 से लेकर 10.5 तक है तो वीक बेस, 10.1 से लेकर 14 तक है तो स्ट्रॉन्ग। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, हमें एसिड्स के बारे में कुछ पॉइंट समराइज करना है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में H+ कंसंट्रेशन को देखें तो उससे हम उसके pH के बारे में या फिर एसिडिक पावर के बारे में कैसे आइडिया लगा सकते हैं, या फिर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उसका pH या एसिडिक पावर कैसे चेंज होता है। तो टॉपिक हमारा फॉर एसिडिक सॉल्यूशन कुछ पॉइंट समराइज करते हैं। तो अपने पास एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन क्या B है जिसका pH 1 और 2 रिस्पेक्टिवली है। तो पता करना which solution has more acidic power, मींस किस सॉल्यूशन की एसिडिक पावर ज्यादा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जब pH स्केल में pH 0 से लेकर 7 के बीच में होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन एक और पॉइंट सीखा हमने कि pH स्केल में जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, मींस राइट से लेफ्ट जाते हैं तो एसिडिक पावर इंक्रीज करती है इस बेस पर। तो इसका मतलब क्या है, इस बेस पर आप बोल सकते हैं कि जब pH 1 होगा तो एसिडिक पावर ज्यादा होगी, तो जब pH 2 होगा तो एसिडिक पावर क्या होगी, कम होगी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ pH लोअर इज द एसिडिक पावर। तो जब pH का वैल्यू 2 था तो एसिडिक पावर कम होगी, जब pH का वैल्यू 1 था तो एसिडिक पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक पावर। इसका मतलब क्या कि जब pH ज्यादा होगा तो एसिडिक पावर कम होगी, और pH कम होगा तो एसिडिक पावर ज्यादा होगी। तो ये पहला पॉइंट है जिसको हमें नोट करना है, ठीक है। इतना सारा डेरिवेशन हम बार बार नहीं करेंगे, सिंपली एक पॉइंट डन करना है, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक पावर। तो यदि pH ज्यादा तो एसिडिक पावर कम, pH कम तो एसिडिक पावर ज्यादा। अब दूसरा टर्म देखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में एसिडिक पावर। एक सॉल्यूशन है A जिसमें H+ कंसंट्रेशन है 0.1 और 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴। दूसरा सॉल्यूशन है जहां पर H+ कंसंट्रेशन है 0.01 जिसको लिख सकते हैं 10⁻⁻²। तो हमें यह पता करना है कि सॉल्यूशन की एसिडिक पावर ज्यादा है, which solution has more acidic power। तो we know that pH इक्वल टू होता माइनस log H+। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि pH इक्वल टू होता माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो पहले में कंसंट्रेशन ऑफ H+ है 0.1 मींस 10⁻⁻⁴। तो अप्लाई कर रहे हैं फॉर सॉल्यूशन A। तो pH इक्वल टू होगा माइनस log कंसंट्रेशन H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम तो -1 बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इधर से आएगा 1 और log 10 में आएगा 1 तो pH हो जाएगा सॉल्यूशन का 1। दूसरा देखिए फॉर सॉल्यूशन B, pH इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻²। लॉग की प्रॉपर्टी से -2 बाहर निकालने के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 तो pH इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमने देखा कि जो पहला सॉल्यूशन है उसका pH क्या है 1 है, और जो दूसरा सॉल्यूशन उसका pH क्या है 2 है। तो जरा हम कंसंट्रेशन की बात करें, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.1, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.01। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसका pH हमने निकाला, pH कितना आया 1, इसका pH आया कितना 2।
तो देखा जरा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा था, यदि 0.1 और 0.01 में कंपेयर करें तो 0.1 ज्यादा है, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा था तो pH आया 1, जो कि 2 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो pH होगा कम, और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो pH होगा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, pH और कंसंट्रेशन भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने लिखा pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। कंसंट्रेशन H+ के ज्यादा pH कम, कंसंट्रेशन कम pH ज्यादा। ठीक, अब हम एसिडिक पावर यदि कंपेयर करना चाहे H+ के साथ, तो देखिए जरा, यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन था 0.1, यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन था 0.01। आप देखिए इसका pH 1 है, इसका pH 2 है, और जितना कम pH होगा उतनी ज्यादा एसिडिक पावर होगी। तो इसकी एसिडिक पावर ज्यादा है, इसकी एसिडिक पावर क्या है, कम है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक पावर ज्यादा है, और जब कंसंट्रेशन कम है तो एसिडिक पावर भी क्या है, कम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक पावर। तो हमें ये 3 पॉइंट समराइज करके नोट करने हैं, या इनको समझना है, आपको लर्न करना है। बार बार हम इतना डिटेल डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो pH है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक पावर का। सेकंड है जो pH है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। और थर्ड H+ कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक पावर का। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में या अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिडिक पावर, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH कैसे चेंज होता है किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने में, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH बेसिक पावर पर कैसे डिपेंड करता है।